हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको पर डे मैथ से रिलेटेड कुछ न कुछ नई कंसेप्ट सिखाई जाती है। तो उसी सिलसिले में हम आज आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा। क्या प्रॉब्लम्स ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, आज का मुख्य दो टॉपिक है। पहला अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस। तो पहले पार्ट का जो क्वेश्चन आएगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए आराम से और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप भी कीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो। ओ माय गॉड, पहला ही क्वेश्चन बड़ी हैवी दिखाई दे रहा है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ओहो, प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अब एक बात जानते हो, इसमें दो मुख्य टॉपिक को हमको समझाना पड़ेगा। दो वर्ड को आप समझिए। पहला वर्ड क्या है भाई मेरे, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। और दूसरा वर्ड है अप स्ट्रीम। आप लोग सर ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम किस चिड़िया का नाम है? अच्छा एक बात बताओ, साइकिल चलाए हो? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, जब तुम साइकिल चलाए हो कभी कभी क्या होता है, जब साइकिल चलाओगे ना, मारोगे एक पैडल लगता है दो पैडल, अपने आप चलते हैं। तब बोलोगे हाँ जी सर। और कभी कभी क्या होता है, साइकिल पर चलाते रहोगे और तुमको पीछे की तरफ धकेलते रहेगा। अब बोले सर ये भी देखे हैं। अब क्या होता है, पहले साइकिल की एग्जाम्पल समझो। यदि एयर इधर है और हम साइकिल भी इधर चलाते हैं, एयर भी इधर है और साइकिल भी हम इधर चलाते हैं, तो क्या है ना भाई मेरे, हवा का सपोर्ट हमको सपोर्ट करता है और अपना स्पीड क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे रे, डाउन स्ट्रीम। लेकिन हवा इधर है और हम आ इधर रहे हैं, मतलब जस्ट उसके अपोजिट, तो इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। यदि सरल भाषा में बात करें, जिनने हवा चल रहा है उधर तुम भी जाओ, तुम्हारा फास्टनेस बढ़ जाएगा, मतलब का एयर का स्पीड तुम्हारे अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तुमको जाना इधर है और हवा इधर है, तुमको साइकिल चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। अब एक और एग्जांपल हम तुमको लेते हैं बोट का। बोट के एग्जांपल से अब आपको हम समझाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इधर पानी का धार है। किसका धार है भाई मेरे, पानी का धार इधर है, पानी का धार इधर है। और मेरा नाव है कुछ ऐसे, और मेरा नाव कुछ ऐसे है, और नाव के मुझे इधर ले जाना है। तो बताओ, इधर है वाटर, इधर है मोशन ऑफ किसका, वाटर, और बोट का भी मोशन इधर है। यदि मोशन सेम हो तो उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। बात गलती की सही, आप बोलोगे सही बात है। यदि मोशन मेरा इधर के तरफ हो जाए, वाटर का मोशन, वाटर मॉलिक्यूल का मोशन, और ये जो बोट है अपना, बोट का मोशन इधर हो जाए, दिस इज कॉल्ड क्या, अप स्ट्रीम। मतलब कि जब डाउन स्ट्रीम की तरफ रहेंगे तो क्या होगा ना, वाटर का जो मोशन है हमारे बोट के मोशन में ऐड हो जाता है, जुट जाता है। तो उस समय क्या होता है ना भाई मेरे, नाव को चलाना आसान हो जाता है। आप लोग हाँ जी सर, अरे बैठे हो ना नाव में। लेकिन वाटर पार्टिकल का मोशन इस तरफ है और बोट का मोशन जस्ट इसके अपोजिट, तो इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि दोनों मोशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब मेरा एक पहला क्वेश्चन तुम सभी के लिए, एक बात बताओ, एक बात बताओ ध्यान से सुना क्वेश्चन। एक बात बताओ, यदि तुम नाव पे बैठे हो
और नाव को तुम चाहते हो चलाना कुछ इस प्रकार कि तुम्हारा वाटर मोशन इधर हो और बोट का मोशन इधर हो, तो तुम नाव को कब चला पाओगे भाई मेरे? तो नाव तभी चलेगा जब तुम्हारा बोट का मोशन, मतलब बोट का जो स्पीड है ये वाटर के स्पीड से ज्यादा होगा। जैसे ये मान लीजिए अपना पानी है, ये अपना क्या है, ये अपना पानी है और पानी का मोशन इस तरफ है, ये अपना वाटर है और मोशन इस तरफ है और ये अपना क्या है, और ये अपना नाव है और नाव का मोशन इस तरफ है और ये पानी का मोशन इस तरफ है। बताओ ये नाव इधर कब बढ़ेगा? तभी बढ़ेगा जब इसका मोशन इसके मोशन से ज्यादा हो, मतलब बोट का जो मोशन है वाटर के मोशन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब नाव चलेगा, वरना नाव नहीं चलेगा। तो इसी सिलसिले पे आज अपना प्यारा सा क्वेश्चन है, आप डाउन स्ट्रीम समझ गए, अप स्ट्रीम समझ गए और बहुत सारे बात अभी हमने आपको समझाया, आपको साइकिल के एग्जाम्पल समझाया है कि नहीं? तो बात करते हैं अब हम अपना पहला क्वेश्चन की। आप स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hour एंड upstream 4 kilometer in 2 hour. Find the speed of rowing in still water. Also find the speed of current. तो सबसे पहले लिखिए क्या क्या फाइंड आउट करने हैं। तो लिखिए लेट, फाइंड आउट क्या करने हैं, फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर। लेट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट एंड स्पीड स्पीड ऑफ करेंट बी y किलोमीटर पर आवर। क्या आप बताओ इतना बात समझने में कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ तुमसे हम पूछेंगे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम। तो आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम हम उससे बोलते हैं जब वाटर का स्पीड और बोट का स्पीड जुट जाता है, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा सर x + y किलोमीटर पर आवर। आप लोग हाँ जी सर। अप स्ट्रीम कितना होगा, अप स्ट्रीम आप बोलोगे सर x - y किलोमीटर पर आवर। बात गलती की सही? आप बोलोगे एकदम सही। तो आप बताओ स्पीड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है हमारे डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है? तो सर x + y कितना डिस्टेंस तय करता है? 20 किलोमीटर्स। तो 20 किलोमीटर्स टाइम कितना है सर? 2। तो आ गया पहला इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 10। अब लोग मजा आ गया सर, इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात बताओ, दूसरी बात है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम भाई? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है? तो सर x - y इज इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम में जाता है सर, डाउन स्ट्रीम में 20, सॉरी यहाँ अप स्ट्रीम होगा, और अप स्ट्रीम में कितना है सर? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर टाइम 2। तो x - y इज इक्वल टू 2। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को देखिएगा तो दूसरा है सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब बताओ कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। क्लियर है। अब यहाँ 6 पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, 6 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू सर 4। अब 4 क्या है सर, हमको निकालना क्या है, x किसको एज्यूम किए थे, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो लिखिए इसलिए स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, लेकिन x का वैल्यू सर 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड ऑफ करेंट क्या माने थे भाई मेरे, y किलोमीटर पर आवर, और y का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझने में 1% दिक्कत, तुम बोलोगे सर 0% भी दिक्कत नहीं है। अब बताओ इस कंडीशन में यहाँ पे बोट चलेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहाँ जो मैन का स्पीड है वो करेंट की स्पीड से ज्यादा है, यदि कम रहता बोट नहीं चलेगा, है ना। अब मान लो सिंपल सी बात है भाई मेरे, इधर हवा बह रहा है 20 की स्पीड से, और साइकिल हम इधर 10 की स्पीड से चलाएंगे, ध्यान से सुनो, 10 की स्पीड से इसको अपोजिट चलाएंगे, साइकिल चलेगा नहीं सर, रुक जाओगे। चलाने के लिए यदि इधर 20 है, इधर हमको 20 से ज्यादा आने पड़ेगा तभी साइकिल चलेगा, 21 जाएंगे तो तनका खसकेगा। समझ रहे हो ना भावनाओं को। चलिए नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन, वाह ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है ए बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, and it also covered 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in same time. Find the speed of boat in still water and that of stream। तो पर जो पहले निकालना है उसे एज्यूम कीजिए। अब लिखिए let the speed of boat in still water be x किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर, एंड स्पीड ऑफ, और क्या है, स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ कंसेप्ट है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का, तो बताओ डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम, तो आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों जुट जाता है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम क्या होगा सर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या है तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोल रहा है 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो लिखिए टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अब बताओ स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ तो कितना आएगा, किसमें पूछ रहा है, अप स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम कितना है सर, x माइनस वाई, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम की डिस्टेंस कितना है सर, अप स्ट्रीम में है सर 16, और स्पीड कितना है x माइनस
y आवर्स। अब एकदम सही बात है। दूसरा, टाइम टेकन टू कवर, और सेकेंड कैसे बोलते हैं, 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। किसमें, डाउन स्ट्रीम। तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, डाउन स्ट्रीम में 24, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, तो x+y आवर। अब टोटल टाइम कितना लेता है, तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम है 6 आवर, तो इसीलिए टोटल टाइम बराबर, टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 आवर। तो इसको इसको को जोड़ दो, तो क्या आ गया, 16/x-y प्लस 16/x+y बराबर 6, और इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे जाके हम कुछ शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट ये करेंगे, अगला बोलते हैं ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना है, 12, तो 12/x-y प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36/x+y। डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है। कितना टाइम लेता है भाई मेरे, सेम टाइम, मतलब 6। तो बताओ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या तेरे को सॉल्व करने नहीं आता है, बोले सर मजाक करते हैं, सॉल्व करने तो आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1/x+y और 1/x-y दोनों सेम है, तो लिखो लेट 1/x+y इज इक्वल टू u एंड 1/x-y इज इक्वल टू v। हम लोग एकदम सही बात है। अब देखो यहाँ पे जब देखोगे तो इसको कितना माने, u, x+y को u और x-y को भी, तो कितना आएगा 16v प्लस 16u इज इक्वल टू 6। नोट करो इस बात को, आप लोग सही बात है। अब इधर देखो इसको कितना जूम करेंगे, 12, 12 x माइनस है तो सर 12 भी प्लस, ध्यान से देखो 12 भी प्लस 36u इज इक्वल टू 6। आप लोग सही बात है। और यहाँ पे देखो 24 है, ये 24 है, मिस्टेक करवा दिया था ना, ये 24 है। अब एक बात बताओ, क्या इसमें से कुछ कॉमन है, तो आप लोग सर 4 को सबसे काट दीजिए ना, 4 × 12, 4 × 36 इज इक्वल टू, 4 नहीं यार 3 से, 3 × 12, 3 × 12 36 और 3 दूना 6। पहला इक्वेशन ये, 2 से भी तो कट ही सकता था ना, 2 से क्या काटोगे। अब इसको इतना रहने दो ना, अब इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। कितना से, 4 से, क्यों, क्योंकि यहाँ कट जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 भी प्लस 48u इज इक्वल टू 8 और 16 भी प्लस 24u इज इक्वल टू 6। सॉल्व करो, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल, कितना आया 24u इज इक्वल टू 2, तो u इज इक्वल टू 1/12। ये u का वैल्यू आया। अब लोग हाँ जी सर, अब u पुट करो 1/12, कहाँ पुट कर देगी u 1/12, यहीं पुट कर दो u 1/12। अब पुट करोगे तो देखो 12 भी प्लस 36 गुने 1/12 बराबर 6, 12 तिहाई का 36, तो 12 भी बराबर हो जाएगा 3, तो b इज इक्वल टू 1/4। v का वैल्यू आया है, न कि x और y का। तो बताओ 1/x+y को क्या माने थे, u, और u का वैल्यू 1/12, क्रॉस गुना करोगे x+y इज इक्वल टू 12। ये अगला इक्वेशन। अब इसे 1/x-y को क्या माने थे, v। अब बताओ x-y को v माने थे, तो 1/x-y, v का वैल्यू बोलो 1/4, क्रॉस गुना करोगे x-y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन 12 है। अब बताओ कैंसिल, 2x बराबर 16, x बराबर 8। अब किसका वैल्यू 8 आया, x का वैल्यू पुट करोगे y, 8 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 4। अब निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आप लिखना, इसीलिए स्पीड ऑफ
बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या माने थे, x किलोमीटर पर आवर, और x का वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। एंड स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, और y का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितना मस्त क्वेश्चन था। आप लोग सर मस्त तो था, लेकिन आप थोड़ा सा घस के लिखे हैं। भावनाओं को समझो, स्पेस कमी। कंसेप्ट वही है, अप स्ट्रीम में रहे माइनस होगा, डाउन स्ट्रीम में रहे ऐड हो जाएगा। बस इतना ही, उम्मीद करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चंस फुल कंसेप्ट के साथ क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। चलिए वाह, नेक्स्ट क्वेश्चंस। वाह, ये क्वेश्चंस जो है टाइम एंड डिस्टेंस का है, मतलब कि बोर्ड का क्वेश्चंस क्या हुए भाई मेरे, खत्म हो गए। और ये जो क्वेश्चंस है टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चंस पढ़िए, बोल रहा है ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। और पार्शियली का मतलब क्या होता है, तुम अपने नानी के घर गए, ओके, कुछ दूर जाओ ट्रेन से, कुछ दूर जाओ बस से, इसी को हम बोलते हैं पार्शियली। क्लियर है। तो मैन गोज 370 किलोमीटर partially by train and partially by car. If he covers 250 kilometer by train and rest by car, it takes 4 hours. निकालना क्या है, find the speed of train and speed of car. Find the speed of train and speed of car. तो लिखिए let the speed of, पहले क्या है मेरे, पहले है ट्रेन, let the speed of ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्पीड ऑफ बस, बस कितना है, y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, तो केस वन केस वन में क्या है, टोटल डिस्टेंस है 370। टोटल डिस्टेंस है, देख लो, टोटल डिस्टेंस है भाई मेरे 370 किलोमीटर। आप बोलोगे यस सर, तो बताओ फर्स्ट केस में इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बाई कार कितना जा रही है, बाई ट्रेन। सर तो बाई ट्रेन है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो बाई कार कितना होगा, तो 370 में से 250 को घटा दो, तो 0 2 3 में से 2 गया, इतना किलोमीटर। हम लोग एकदम सही बात है। क्या यहाँ तक तुमको समझने में कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, तो आप बताओ टाइम टाइम टेकन टू कवर 250 के एम बाई किससे, ट्रेन। तो बताओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टी इज इक्वल टू डी बाई एस। तो डी कितना है सर 250, और स्पीड ट्रेन का क्या है 250 बाई एक्स आवर। सिमिलरली टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर बाई क्या कार। अब कार का कितना है 120, और वाई आवर। अब बताओ इसलिए टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम है 4 आवर। टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 आवर। तो दोनों को ऐड करिए, तो 250 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट केस कंप्लीट, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे केस में क्या कहता है, बट इफ ही ट्रेवल्स 130 बाई ट्रेन। अब सेकेंड केस में कितना है, सेकेंड केस में कितना है, सेकेंड केस में क्या है
130 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 130 और ट्रेन का स्पीड x प्लस रेस्ट बाई कार, तो बताओ 370 में से 130 घटाओ, 0 7 में से 3 गया 4, 3 में से गया 2, 240 किससे, कार से। तो 240 अपॉन y इज इक्वल टू टेक्स 80 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पहले से 18 मिनट ज्यादा। तो पहले कितना 4 घंटा 18/60 आवर लिख निकाल दिया भाई, स्पेस कम है। तो बताओ इसको लिख सकते हैं 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 36 18 14 के 60 10 चौक 40 3 43 में कितना, 43/10। तो कहने का मतलब क्या है भाई। अब बताओ ऐसे इक्वेशंस आपको हमने सॉल्व करना सिखाया है। आप लोग यहाँ जी सर क्या करते हैं, तो लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो इसे जब मानेंगे तो कितना आएगा 250x प्लस 120 v बराबर 4। और इसे सपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 130u प्लस 240 v इज इक्वल टू 43/10। अब एक बात बताओ, इसको 2 से गुना कर देंगे तो v वाला टर्म कट जाएगा। आप बोलेगे वाह मजा आ गया। तो इसको गुना करो 2 से, जब 2 से गुना करेंगे तो 250 गुना क्या 500u प्लस 240 भी इज इक्वल टू 4 दूना का 8। अब क्या कटेगा, आप लोग सर काहे नहीं कटेगा, साइन चेंज कीजिए ना, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, मजा आ गया। 130 में से 500 घटाओ तो 130 माइनस 500 इज इक्वल टू 43/10 माइनस का 8। अब कितना बचेगा 70, 370, 130 यू है भाई मेरे, ठीक है 370 ना। हाँ तो माइनस का 370 यू इज इक्वल टू एलसीएम 10, 43 माइनस 80। सही है, अब एकदम सही है। तो एक और बात बताओ, -370 यू इज इक्वल टू कितना आएगा, -43 है 7 50 60 70 80 37/10। तो यू इज इक्वल टू -37/10 गुने -370, माइनस से माइनस 37 दाएं के 370, तो यू इज इक्वल टू 1/100। यू का वैल्यू आया 1/100, तो भी कितना आएगा, कहीं पे पुट कर दो यू 1/100, यहाँ 250 यू होगा। यू 1/100 पुट करो, उसी क्वेश्चन से देख लो 250 गुने 1/100 प्लस 120 भी इज इक्वल टू 4। 0 0 कैंसिल, 5 दूना का 10 और 5 25, तो 120 भी बराबर 4 माइनस 5/2, 8 माइनस 5/2 और 3/2 120 भी। तो भी इज इक्वल टू 3/2 गुने 120 40। तो भी बराबर आ गया भाई मेरे, फिर से देख लो तुम्हारा कैलकुलेशन यहाँ कहीं फंस सकता है, ठीक है स्पेस की कमी है। तो यहाँ पे कितना है 5/2 आ गया, 5/2 प्लस 120 भी बराबर 4, तो 120 भी बराबर 4 माइनस 5/2, 4 दूना 8 में से 5 गया 3/2 120 भी। अब बताओ इससे ये कितना 40, तो भी बराबर 1/80। क्या अपनों की यू भी का वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं सर एक्स वाई का चाहिए। तो बताओ 1/x बराबर क्या था यू, और यू का वैल्यू कितना है 1/100, x बराबर 100। अब सिमिलरली पुट करोगे तो y बराबर 80। तो बताओ x बराबर 100, x कितना है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आप लिखिएगा हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड y किसका है स्पीड ऑफ बस, बस का कार है
स्पीड ऑफ कार है, स्पीड ऑफ कार y है और y का वैल्यू 80 है, तो स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आप लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस की कमी है। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन मस्त लगा होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर बात करेंगे आगे की। तो चलिए वाह, फिर क्वेश्चंस। तो भाई ये जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और आज का सबसे टावर चोर क्वेश्चंस है। तो एक दो बार ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चंस हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चंस आपके लिए आज का होमवर्क। क्या है? होमवर्क है। आप इसे सॉल्व करो और हाँ जी कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। यदि नहीं बनते हैं फिर भी कमेंट कीजिए, बनते हैं फिर भी बताइए। कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या फिर अपने आंसर पिंच कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके आप लोग, हाँ जी सर। अब सुनिए कुछ इंस्ट्रक्शन और इम्पोर्टेंट बातें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आपको चला टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं ना और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बातें होती है, वो जो तुम्हारे लिए नोट्स होते हैं वगैरह वगैरह जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते हैं। ओके दूसरी बात है शेयरिंग इज केयरिंग। भाई यदि क्लास अच्छा लग रहा हो वीडियो शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना बेहद ही जरूरी है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो चलिए आज फिर से एक छोटी सी एक प्यारी सी एक नन्ही सी मुस्कान के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस भी लगाइए और दुआओं में याद रखिए।